बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 96 श्री भूरि श्रवा जी, महर्षि देवल जी, वस्तुतः मनु जी, राजर्षि नहुष जी की कुछ कथा है संक्षिप्त, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। कल आप लोगों ने श्री महाराज रंती देव और गुरु भक्त उतंग की कथा सुना। ये सब भक्त हैं, भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त हैं। श्री भूरि श्रवा जी कुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरि श्रवा जी महाराज संतनु के ज्येष्ठ भ्राता, वहिकल के पौत्र और सोमदत्त के पुत्र थे। नरश्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके प्रभाव से इन्हें महान तेजस्वी महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरि श्रवा सदृश पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भूरि श्रवा ने अनेक महान यज्ञ किए थे और उनमें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी थी। यद्यपि भूरि श्रवा भीष्म द्रोण कृपाचार्य शल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु ये इस विनाशकारी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने पांडवों के बल पराक्रम का वर्णन कर दुर्योधन को संधि करने की सलाह दी थी। शत्रु पक्षी होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने इनके भगवत भाव की बड़ी प्रशंसा की। परम ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए इन्हें इस प्रकार वर दिया। ये लोका मम विमला मृकतम भृद्वाता बहद्याय सुर वृषभैरपिष्माणा तान पृच्छं व्रज्र सतता गृहोत्र जानितं तल्यो भव गरुडोत्म यंग महाद्रोण। अर्थात निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरि श्रवा जी मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं, और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोक में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले होइए। श्यावर रामचंद्र की जय। महर्षि देवल जी की कथा है। महर्षि देवल जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्राचेता के पुत्र महर्षि
असित ने 100 वर्ष तक भगवान शिव से प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि देवल ने 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन दिए। भक्त श्रेष्ठ देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और राजधानी से कहा कि इनसे बड़ा मेरा भक्त न हुआ है न होगा। महर्षि देवल की गणना अत्यंत प्राचीन है, धर्म शास्त्रकारों में की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवत भक्त के ज्ञाता महर्षियों में महर्षि आसित एवं देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया गया है। आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव वृष्णे, गीता 10 अध्याय 13 में कहा गया है। श्री वस्तुस्त मनु जी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वस्तुतः मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विश्वासवान सूर्य के पुत्र होने के कारण ये वस्तुतः कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें भगवान से प्राप्त गुहात्म ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4th अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने बद्रिका आश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान मनवंतरा अधिपति ये ही हैं। वर्तमान मनवंतराता अधिपति ये ही है। समस्त पुण्य कार्यों में इनका पावन स्मरण सत्यमेव स्वस्थ मनवंतरे कहकर संकल्प में किया जाता है। भागवत के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वस्वस्थ मनु हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म काल में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर मत्स्य पुराण के रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया था। सियावर रामचंद्र की जय। ये संक्षिप्त कथाएं हमारे भक्तों की है, सुनना जरूरी होता है, उनका गुणगान करना चाहिए। राजा नहुस जी की कथा आप लोग सुनिए। महाराज नहुस महान तेजस्वी यशस्वी धर्मनिष्ठ और ज्ञानी थे, दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुस को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया था। सियावर रामचंद्र की जय। नहुस ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाई तथा पतिव्रत की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुस से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुस संघर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुस सर्प अर्थात जल्दी चलो इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित कर रहा था, परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोधांत हो नहुस ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त जी ने साप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रह। नहुस का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी से प्रार्थना की कि
प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे उस समय दैत्य वन में एक दिन भीमसेन ने नहुष अजगर की पकड़ में आ गए। लाखों प्रयत्न करने पर भी महाबली भीमसेन अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का भी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानन यज्ञ तत्व क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, कौर्या भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। किसी न किसी प्रकार आपको भगवान का चिंतन तो करना ही पड़ेगा, भगवान का संत, भगवंत का सहयोग तो होना ही पड़ेगा, तभी जीवन का कल्याण होगा। भगवान का भजन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी प्रभु का राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट भय सब जग जाना। ईश्वर हर जगह है लेकिन उसको प्रकट करने की जरूरत है। भगवान का भजन करते रहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह माया सब नष्ट हो जाएंगे, आप हरि भक्त बनेंगे और जगत का कल्याण भी होगा और आपका भी कल्याण होगा। समय मिले तो भगवान का दर्शन स्पर्शन, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।